बट तो इसके लिए कुछ करना है, तो वो हुआ। और वहाँ से जो मेरा को फाउंडर है हरीश, हम कॉलेज से एक दूसरे को जानते हैं पिछले 15 साल से। मैंने उससे बात की, ही वॉज ऑल्सो इन अ स्पेस जहाँ पे खुद का कुछ करना था उसे, तो हम वी गॉट टुगेदर, दैट 2-member टीम दैट यू ऑलवेज से। और हमने काम दोनों ने सोचना शुरू किया कि क्या करे क्या नहीं करे, एंड दैट्स हाउ वी लैंडेड ऑन टू स्टेबल मनी। कि आज इंडिया में पिछले 5 से 7 सालों में स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड की बहुत ग्रोथ हुई है, बहुत बात हुई है। पिछले 5-7 सालों में इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी बढ़ गए। मुझे याद है कि 5 साल पहले कुछ 30-40 लाख म्यूचुअल फंड रिटेल इन्वेस्टर थे, वो आज नंबर 3.5-4 करोड़ है। 10x ग्रोथ हो गई। बट इंडिया का अभी भी बहुत बड़ा पैसा फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स में लगाओ। एग्जाम्पल इज फिक्स्ड डिपॉजिट, सेविंग्स अकाउंट, गोल्ड, रियल इस्टेट, बॉन्ड्स। ये सारे वो इंस्ट्रूमेंट है जो आपको एक फिक्स्ड रिटर्न देते हैं, जो आपको पता होता है कि इतना पैसा मुझे मिलने वाला है। तो अगर 65%, 65% अगर किसी का इन्वेस्टमेंट वहाँ पर है, वहाँ पर कोई इनोवेशन आज हुआ नहीं है। वहाँ पर लोग अभी भी वो ट्रेडिशनल तरीके से काम कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि यहाँ पर कुछ बनाते हैं। बहुत बड़ी कंपनीज बन गई, ग्रो बन गया है, जीरोधा बन गया है, जहाँ पर स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड है, एंड दे आर ऑल्सो हेल्पिंग पीपल टू इन्वेस्ट इन कैपिटल मार्केट्स। बट जहाँ पर लोगों का अभी पैसा लगा हुआ है बहुत बड़े अमाउंट में, उसकी ग्रोथ की बात कोई नहीं कर रहा है। तो हमको लगा कि यार वो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। और एफडीज के बारे में, 2 एफडी इतना 60 साल से एग्जिस्ट करता है, इतने मिसकंसेप्शंस हैं और इतनी बुरी अंडरस्टैंडिंग है। और एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा राज आपको भी, कि अगर मैं आपको बोलता हूँ कि 8% की एफडी है या 9% की एफडी है, और अगर आप 100 रुपये डालते हो तो 1 साल के बाद आपका कितना पैसा बनेगा? 109। बट एफडी का कैलकुलेशन ऐसा होता नहीं है। एफडी का 9% इज एक्चुअली 1 क्वार्टर का इंटरेस्ट। तो आपको 1 क्वार्टर के बाद 9 डिवाइडेड बाय 4 रुपये मिलेंगे और वो वापस इन्वेस्ट होंगे। तो 1 साल के बाद इट्स एक्चुअली नॉट 9%, इट्स 9.3% इज वॉट यू गेट। इट्स जस्ट कि गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है, आरबीआई ने ऐसे बोला है कि रेट ऐसे डिफाइन। और मैं खुद, मेरे पेरेंट्स 35 साल से एफडी करते हैं और ये सवाल हमको पता ही नहीं था कि अगर 9% है तो एक्चुअली आपको एफडी में ज़्यादा रिटर्न मिलता है। और आई एम श्योर कि आपके बहुत सारे दर्शक भी जो एफडीज करते हैं उनको ये सवाल पता नहीं होंगे, और ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। तो मैं चाहूँगा कि हम हमारे पास एक 8-10 ऐसे सवाल है एफडीज के बारे में जो बहुत सिंपल और बेसिक है, जो आपके थ्रू मैं आपके व्यूअर्स को दिखाना चाहूँगा। और अगर उनमें से कोई भी उनको जवाब देता है तो वी वुड लव टू शेयर हमारे साइड से एक स्टेबल मनी का हैम्पर टू देम एज वेल। अगर सारे सही जवाब दिए तो आई एम श्योर कि ऐसे 25-50 कस्टमर्स तो मिल ही जाएंगे जिनको ये चीज़ें पता हो। सो यू आर सेइंग कि हर किसी के पास एफडी होनी चाहिए थोड़ी बहुत? हाँ, आई थिंक दैट आई एग्री, एंड माई गोल ऑल्सो थ्रू दिस इज कि राज एक छोटी एफडी करे, एंड दैट इज ओनली टू हैव दैट सेफ्टी नेट ऑफ लिक्विडिटी। भले आप सेविंग्स अकाउंट का पैसा एफडी में रखो कि यार सेविंग्स अकाउंट में मेरा 2-3 लाख या जो भी एक्स अमाउंट पड़ा हुआ है, राइट, जो मैं कभी यूज़ नहीं करता बट कभी भी चाहिए तो कर सकता हूँ। आई थिंक आप उसका एफडी करो, इवन इट गेट्स यू वॉट एवर 10, 20, 30,000, 40,000 एक्स्ट्रा। दैट्स इंक्रीमेंटल, दैट्स अ स्मार्ट थिंग टू डू फॉर पीपल जिनकी फैमिलीज है और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। उनके लिए एक अमाउंट होना चाहिए, बिकॉज दैट्स कॉल्ड एज एन इमरजेंसी फंड, कि उनको लगता है कि कभी जॉब जा सकती है, कभी मार्केट्स क्रैश हो सकते हैं, कभी कोई और रिक्वायरमेंट आ सकती है, यू शुड डू दैट। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको पता है आप खुद के लिए एक घर खरीदना चाहते हो, जो आपका खुद का घर है, और 6 से 8 महीनों में लेना है, बस डील नहीं हो पा रही, सही प्राइस नहीं मिल पा रहा है, वो पैसों का जो आपको इनिशियल डिपॉजिट देना है या लोन छोड़ के जो अमाउंट इन्वेस्ट करनी है, दैट शुड बी इन एफडीज। बिकॉज आपको जिस दिन घर मिला और आपको पैसा देना है, उस दिन अगर मार्केट 10% डाउन है तो आप क्या करोगे? दैट इज सो आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ दीज यूज केसेस फॉर विच मुझे लगता है कि एफडी इज अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट टूल। एंड भले ही लोग कितनी भी गाली दे एफडी को, आई थिंक मुझे लगता है एफडी बड़ा है, हमेशा बड़ा रहेगा एज ए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होनी चाहिए, और हर किसी के पास एक छोटी एफडी होनी चाहिए। अब बस हमारा गोल बस यही है कि आप थोड़ा स्मार्ट मूव लीजिए एंड उस एफडीज पे आप थोड़ा ज़्यादा रिटर्न ले सकते हो। जैसे म्यूचुअल फंड पे भी हम विल टॉक ऑन द रिटर्न्स की ऑफ एफडी, बट मैं पहले वो कवर करना चाहता हूँ कि क्यों कोई एफडी में पैसे डाले।
क्योंकि आज इतने ल्यूक्रेटिव ऑप्शंस हैं, लोग बोलते हैं 12-14% बढ़ता है मार्केट, तो मैं बढ़िया वहाँ पैसे कमाऊँ ना। बट राज, आई टेल यू, जो मैं आपको बोला था, इंडिया इज़ अ वेरी फॉरगिविंग कंट्री.